वीडियो 48/365 और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट की हमारी 3 इम्पोर्टेंट कीज़ हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है वो हम समझ लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारे इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ज़रूरी कामों को सही वक्त मिल सके उनको। नहीं क्या होता है कि हम मतलब कि जो ज़रूरी नहीं है उन कामों में हम समय दे देते हैं, लेकिन जब बात आती है ज़रूरी कामों की तो हम उनको वक्त नहीं दे पाते। उसका परिणाम ये होता है कि वो काम हमसे छूट जाते हैं। इससे कारण हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते, कुछ हमने कुछ सोच के रखा है उसके लिए हम समय नहीं दे पाते, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं और अपने टाइम को सही तरह किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, आइए इसको एक एक करके जानने के प्रयास करते हैं। तो पहला चीज़ है कि हम पहले से प्लान करें चीज़ों को। मान लो कि कल मेरा एग्ज़ाम है, और मैंने तो पढ़ा ही होगा। बाकी मुझे मान लो कि मेरे पास आज 5 घंटे हैं, तो एक एक घंटे मुझे कब पढ़ना है, उसके बाद मुझे फालतू का समय नहीं देना है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम आते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगी। ये तो हो गई एग्ज़ाम वाली बात है। डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं? मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है 10 से 4 की, उसके पास फिर बाकी का समय बचता है। मान लो कि एक पूरा शेड्यूल जानने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति 10 बजे सोता है और 6 बजे सो करके उठता है, 8 घंटे की नींद पूरी कर लेता है, बाकी 1-2 घंटे उस काम में हो जाते हैं, 8 बज जाते हैं, एक्सरसाइज जो भी रीडिंग मीटिंग। अब 2 घंटे बचते हैं, या तो उसके पास समय है कि वो रील्स देख ले, या है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की कुछ किताबें पढ़ ले, या आने वाले समय की कुछ तैयारी कर ले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको एक हैबिट डालना पड़ेगी। हमारा क्या होता है, जब भी हम कुछ भी यूट्यूब पे भी अगर वीडियो देखने जाएँ, बेमतलब की 1-1.5 घंटा निकाल देते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है। तो हमको इस तरह का डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। मान लो मैंने बताया 10 से 4 की अगर आप नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, आप घर आते हो 4-5 बजे के आसपास, 5 बजे आप घर आ गए, उसके बाद 10 बजे तक फिर आपके पास टाइम है। खाना बनाना है तो खाना बना लिया, बाकी सारी चीज़ें कुछ और करनी है, मतलब प्लान में वो कर लिया। बाकी आपके पास जो 1-2 घंटे बचते हैं, तो उसको आप अपने खुद के इम्प्रूवमेंट में लगा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिले। आपके लिए कुछ नई स्किल आप सीख सकते हैं इस टाइम में, ठीक है। कुछ अच्छे नए लोगों से बात कर सकते हैं, जिससे आपको नई जानकारियाँ मिलें, और करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, हम वही रूटीन को फॉलो करते हैं। तो तीसरी चीज़ हमारी आती है कि सही रूटीन को हम रखें, हम उसी को फॉलो करें। किस तरह का रूटीन? कि मान लो कि सही रूटीन होना चाहिए। उस पे क्या रहता है, हमारे 1-2 घंटे। पहली चीज़ तो आप मैं इस चीज़ में हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपको डायरी लिखना चाहिए कम से कम 1 महीने तक। तो उसमें आप डायरी में क्या लिखो, उसमें आप 1-1 घंटे का हिसाब लिखो कि मैं कहाँ-कहाँ अपना समय कहाँ-कहाँ लगा रहा हूँ। तो उसमें आप ये होगा कि आप 1 महीने बाद अगर आपको रिव्यू करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट जा रहा है। तो उसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हो कि उसके देखोगे आपकी लगातार 4 से 6 में मैं मोबाइल देख रहा हूँ या फेसबुक देख रहा हूँ, इससे मुझे क्या परिणाम निकल के आ रहा है, या फिर मैं कहीं अपना समय निकाल रहा हूँ तो उससे क्या निकल के आ रहा है। तो उससे आपको बहुत अपना टाइम जो ख़राब हो रहा है वहाँ से आपको निकलने में मदद होगी। तो पहला हो गया, पहला हमारा था कि प्लान करें पहले से। दूसरा था कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तीसरा था रूटीन को फॉलो करें, एक सही रूटीन को फॉलो करें जिसमें एक्सरसाइज हो, रीडिंग हो, सही तरह की कुछ अच्छी हैबिट हो, कुछ अपने लिए डेली डेली हल्के हल्के चैलेंजेस रहें। ये आपको जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, जीवन जीने में भी आपको एक एनर्जी देंगे। तो ये वाली चीज़ें हमको फॉलो करनी है, ठीक है। और लास्ट था हमारा कि मैं बताता हूँ कि आप डायरी किसी के ऊपर लिख सकते हैं। डायरी में आपको पूरा टाइम का हिसाब, उसमें 1-1 घंटे का आपको लिखना है, ठीक है। कि 10 से 4 तो आप सोते हैं, उसका तो कोई हिसाब होगा नहीं कि मैं कहाँ-कहाँ अपना टाइम लगा रहा हूँ। इस तरह आप मनी के ऊपर भी लग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे सारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं। तो उससे आपको वेस्ट जो खर्चे हो रहे हैं, देखो जो ज़रूरी है वो तो करना भी चाहिए, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन अगर कहीं वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा आप रिमूव कर सकते हैं। इससे पैसे की बचत नहीं होगी, लेकिन आप हर चीज़ के मामले में जीवन में बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट का के ऊपर वीडियो है अपनी। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमारे चैलेंज हैं या हमारे कुछ गोल्स हैं, उस पे हम ज़्यादा समय लगाएं, अपने आप को इम्प्रूव करने में ज़्यादा समय लगाएं, नई चीज़ें सीखने में ज़्यादा समय लगाएं। नेगेटिविटी से जो जो लोग हमको नीचे गिरा रहे हैं या जहाँ से हमें कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा, उन सब लोगों को थोड़ा कट ऑफ करें जीवन में। उससे हम बहुत बेहतर अच्छे तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं। और बाकी का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कई सारी वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, वो भी यही आपको बताएंगे पहले से प्लान करें। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई चीज़ों को, तो छोटे से शुरुआत करें, छोटे छोटे गोल लें अपने लिए, छोटे छोटे चैलेंज लें, छोटे छोटे क्या प्लान बनाएं। वो आप करोगे तो आपकी सेल्फ स्टीम ग्रोथ होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे निकलने में आपकी मदद करेगा। सो इस तरह आप फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।